राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घर में भगवान नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से दान किया जाता है और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस बार मकर संक्रांति के दिन आपकी एकादशी तिथि भी पड़ रही, जिसे सठतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही विशेष होती है और मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है, तो बहुत ही महाशनियोग बन रहा है। तो ऐसे में आज के दिन आपको यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। तो आइए दर्शकों, हम कथा को प्रारंभ करते हैं। जितने भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, कथा सुनने से पहले आप कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मकर संक्रांति के दिन किसी नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साथ में गुड़ और तिल का भी सेवन करना चाहिए। तो आज की कथा सूर्य और शनि देव पर आधारित है। सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के बीच अनबन थी। क्रोध में सूर्य देव ने शनि देव के घर को जला दिया, जिससे शनिदेव को बहुत ही दुख हुआ और वे माता छाया के साथ वनवास करने लगे। यमराज ने यह देखा और पिता को समझाया। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शनिदेव के पास गए। शनिदेव ने सब कुछ जल जाने के बाद भी अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया। पुत्र के प्रेम और क्षमा भाव से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनिदेव को मकर और कुंभ राशियों का स्वामी बनाया है और वरदान दिया कि इस दिन जो भी मकर राशि में सूर्य के प्रवेश पर काले तिल चढ़ाएगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। मान्यता है तभी से मकर संक्रांति के दिन काले तिल का या सफ़ेद तिल का बहुत ही महत्व होता है। सफ़ेद तिल या काले तिल से भगवान विष्णु की आराधना करें तो घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इस दिन काले तिल से स्नान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिलों का बहुत ही प्रयोग करना चाहिए। खाने के लिए, उपटन लगाने के लिए, हवन के लिए, तर्पण के लिए, पूजन के लिए, दान के लिए तिल का प्रयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं आज की कथा। धर्मराज की यह कथा है। इस कथा को सुनने से सभी मनोकामना पूरी होती है। एक समय की बात है, किसी राज्य में विष्णु सेवक हरिदास और उनकी पत्नी गुणवती रहती थे। गुणवती बहुत ही सुशील और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वे एक पतिव्रता स्त्री थी। उसने प्रायः सभी प्रसिद्ध देवी देवताओं के व्रत आदि किए। एकादशी आदि का व्रत नियम पूर्वक किया, परंतु धर्मराज की पूजा उसने कभी नहीं करी थी। अतिथि सेवा से वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इसी प्रकार सदाचार तथा धर्मपरायण से वे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय गुणवती को प्राप्त हो गई। धर्म कर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक पापियों को भय प्रदान करने वाले यमराज जी के लोक में ले गए, जहां उसने देखा कि उस लोक के 4 द्वार हैं। नगर के बीचों बीच धर्मराज का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है, जिसमें धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास चित्रगुप्त जी का भी विराजमान है, जो मृत्यु व्यक्तियों के पापों का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। जैसे ही गुणवती ने धर्मराज जी को देखा, वो भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के पाप और पुण्य का लेखा जोखा सुनाया। धर्मराज जी गुणवती की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, परंतु वह कुछ उदास थे। उनकी उदासी गुणवती को दिखाई दी। उसने धर्मराज जी से निवेदन किया, प्रभु मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप उदास क्यों हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताएं। तब धर्मराज जी ने कहा, देवी तुमने जप तप व्रत दान आदि सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम का तुमने कभी भी कोई भी दान पुण्य व्रत आदि नहीं किया। यह सुनकर गुणवती बोली, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना की विधि नहीं जानती थी। आप कृपा करके मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिससे मनुष्यों को आपकी कृपा का पात्र बनने का अवसर प्राप्त हो।
तब धर्मराज जी कहने लगे, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यदानी मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनने से और मेरी पूजा आदि दान पुण्य देने से व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है और फिर वह व्यक्ति मेरे पास सदा सुखी रहते हैं। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे इन यमदूतों से छुड़ाकर फिर से संसार में वापस भेज दीजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। गुणवती की यह प्रार्थना सुनकर धर्मराज जी ने गुणवती को धरती लोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय गुणवती के मृत शरीर में प्राण वापस आ गए। उसके पुत्र बोले, हमारी माता फिर से जीवित हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रों को धर्मराज जी की सारी बातें बता दी। गुणवती ने अपने पति और पुत्रों के साथ मकर संक्रांति के दिन पूरे विधि विधान से धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही साथ दान पुण्य कर्म करना भी शुरू कर दिया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर कथा सुनी और वह सभी सुखों को भोगने के बाद जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर सत्कार किया। हे धर्मराज जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब प्रकार की कृपा बनाए रखिए। इस तरह से मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन चावल और काली उड़द दाल की खिचड़ी दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुड़, नमक, ऊनी वस्त्र, देसी घी से बने व्यंजनों का अनुदान शुभ माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप यह विशेष उपाय जरूर करें और जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।